सो गाइस, सभी को पता है कि हमारे आंत में या कहीं तो पेट में दो प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। जब आपका बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो आपका पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मोशन होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या हम जो है एक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं पेशेंट को, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैसिलस। बेसिकली लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है एक बैक्टीरिया ही होता है, एक प्रकार का मेडिसिन के रूप में, जो आपके अंदर जाकर आपके गुड बैक्टीरिया को और हेल्थी बना देता है, जिससे बैड बैक्टीरिया जो होता है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझते हैं कि लैक्टिक एसिड बैसिलस के अन्य फ़ायदे किस तरीके से होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी बार आपको दिन में ये लेना चाहिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो एक प्रकार का जेनरिक नाम है, जो आपको 60 मिलियन स्पोर मिल जाता है, 120 मिलियन स्पोर मिल जाता है, जिसके अगर आप मेडिकल में जाते हो कि लैक्टिक एसिड बैसिलस दे दीजिए तो वो आपको कोई भी मेडिसिन दे देगा। लेकिन इसके कुछ ब्रांड नेम है जो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि विजिलैक के नाम से, स्पोरलैक डीएस के नाम से, आपका लैक्विल डीएस के नाम से, या ये आपको सैचेट के रूप में मिल जाता है एंड कैप्सूल के रूप में मिल जाता है एंड टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। गर्मी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके लिए ये कर सकता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे आपको डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बाहर का खाना खाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है ख़राब हो जाता है। तो ये उसमें भी काफ़ी तरीके से काम करता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में समझते हैं। तो इसके हम यूजेस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया है, पहले ही बता दिया था कि आपके जो पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये एक प्रोबायोटिक मेडिसिन होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि कॉमन यूज़ किया जाता है डायरिया में, जिसको हम दस्त, लूज मोशन कहते हैं। अब वो दस्त किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपने कचर बचर खा लिया या बाहर का ज़्यादा खा लिया, गंदा पानी पी लिया, जंक फूड खाने की वजह से, किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन की होने की वजह से भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का एंटीबायोटिक दवाई का ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो भी अगर आपको दस्त शुरू हो गए हैं, लाइक जैसे कि एमॉक्सिलिन से कई बार दस्त होने शुरू हो जाते हैं, बड़ों में हो या बच्चों में हो, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें देनी चाहिए। जो आपका ये आता है लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये बच्चों के लिए जो सैचेट के रूप में मिलता है एंड कैप्सूल या टैबलेट के रूप में एडल्ट के लिए उपयोग होता है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दस्त की कंडीशन में जो कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये आता है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में, जैसे कि आंतों में इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सिंपली कहें तो आंतों में इन्फेक्शन, जैसे कि दर्द महसूस होना, जलन महसूस होना, उल्टी का मन होना, इन कंडीशनों में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड साथ ही साथ एलर्जिक कंडीशन में, अब लाइक किस तरह की एलर्जी होती है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं जब छोटे रहते हैं, इन्फेंट बेबी रहता है, ये 4 से 5 साल का बच्चा है, तो क्या करता है कभी कभी, जैसे कि भैंस का दूध उसको दे दिया, गाय का दूध दे दिया, अगर उसको किसी तरीके से उनसे एलर्जी हो जाती है, जैसे कि उल्टी कर देता है उसको पीने से, मितली कर देता है, दूध नहीं पिया जा रहा है, तो उसके बाद क्या है, इसको अगर ये चीज़ें आपने उसको दे दी है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैसिलस उनको दे दिया है, तो उसका डाइजेशन जो होता है काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा और उसको एलर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा से आप ना दीजिएगा, अगर बच्चे को सूट नहीं हो रहा तो दवाई जो या दूध जो है वो आपको चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको ले जाता है। साथ ही साथ स्किन डिजीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कई बार फ़ायदा करता है, जैसे कि स्किन में रैसेस हो रहे हैं, चकत्थे से आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आपके गुड बैक्टीरिया को अच्छा रखते हैं। किसी तरीके से कई बार हमने आयुर्वेद में भी सुना है कि 100% जो कई बार बीमारियां जो होती है आपके पेट की वजह से ही होती है। तो अगर आपका पेट एकदम परफेक्टली है तो सारी प्रॉब्लम जो होगी सॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ ये कैंसर की कीमोथेरेपी की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है एंड आईबीएस की प्रॉब्लम में, जैसे कि इरेक्टाइल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, दस्त होना, पेट फूलना, उल्टी का मन होना, खट्टे डकार आना, इन कंडीशनों में इजीली यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको ट्रैवलर डायरिया हो रहा है, यानी सफ़र करते हुए लूज मोशन हो गए हैं बच्चों में, एडल्ट में, तो कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ लंग्स जैसी कंडीशनों में भी यूज़ किया जाता है, जो लंग्स के इन्फेक्शन के लिए भी इस लैक्टिक एसिड बैसिलस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका डायरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, दवाइयाँ आपने खा ली है, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस का आपने ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है, बहुत ही जल्दी आपको इम्प्रूव मिलेगा। तो इस प्रकार के कंडीशनों में इसको यूज़ किया जाता है। सिंपली कहें तो पेट के रोगों में इसका यूज़ कर सकते हैं।
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के हो सकते हैं अगर आप इसका सही से यूज़ नहीं करते हो या इससे एलर्जिक हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया होना, पेट दर्द होना एंड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी हो जाती है, या फिर आप कभी ओवरडोज ले लेते हो ना तो ये पेट आपका बिल्कुल जमा देता है, तो एसिडिटी, पेट दर्द होना एक कॉमन सी बातें हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं साइड इफ़ेक्ट, आज तक तो नहीं देखने को मिले हैं। डोजेस किस तरीके से होती है? बच्चों में जो होता है इसका सैचेट का यूज़ किया जाता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे की कंडीशन के हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, इसमें टैबलेट एक कैप्सूल आता है, तो एक एक गोली सुबह शाम इसको लिया जा सकता है 5 से 7 दिन का। अगर आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी इसके साथ लेना चाहते हो, तो क्या करना है, आपने पहले की लैक्टिक एसिड बैसिलस ले लिया, कम से कम दोनों के बीच में 1 या 1.5 घंटे का अंतर आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं एंटीबायोटिक और दवाएं जो होती है एक दूसरे के प्रभाव को जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए थोड़ा लेट मिनट का असर रखना चाहिए। 2 घंटे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 या 1.5 घंटे का असर तो होना ही चाहिए। प्रिकॉशंस देखिए, बच्चों में अगर पहले से कुछ दवाइयाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उल्टी का मन बता रहा है, पेट दर्द हो रहा है या लिवर का प्रॉब्लम है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर बच्चे को लैक्टिक एसिड बैसिलस से एलर्जी हो जाए, जैसे इसको खाते ही उसको उल्टी का मन हो रहा है, रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कई सारे और भी दवाइयाँ आती है जो इसके ऊपर दी जा सकती है। तो गाइज़, ये था कुछ लैक्टिक एसिड बैसिलस के बारे में डिटेल्स वीडियो, जो कि एक प्रोबायोटिक है जैसे कि मैंने बताया है, जो अच्छे बैक्टीरिया को अच्छा रखता है। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप एक वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक ज़रूर करें, एंड आप अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे मिल जाएंगे आपको। एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट ज़रूर करिएगा अपना, वीडियो कैसी लगती है हमारी, कुछ इम्प्रूव करने की है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दिख रहा होगा, ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका सपोर्ट हमें अच्छा मिलता रहेगा तो हमें भी आपके लिए मज़ेदार एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।